जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के अंक में हम बात करते हैं कि कई बार हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी पुरुषार्थ करें, कितना भी भाग दौड़ क्यों ना करें, लेकिन हमारे धन में और हमारे घर के अन्न में बरकत नहीं हो पाती है। हमेशा ऐसा लगता है कि मानो धन की हमेशा कमी छाई रहती हो और घर के अंदर भी हमारे अंदर कमी छाई रहती हो। तो उसका कारण क्या हो सकता है? आइए सारी चर्चा इस अंक के ऊपर हम करने वाले हैं। आपकी मेहनत अपनी जगह है, आपका पुरुषार्थ अपनी जगह है और आपका भाग्य अपनी जगह है। कई बार मेहनत करने के बाद भी भाग्य नहीं खुलता और कई बार बिना मेहनत किए ही व्यक्ति को उसके भाग्य से, उसके लक से बहुत कुछ मिल जाता। और ऐसा हमने अनेकों बार आप सबने हमने देखा भी है कि एक व्यक्ति रात दिन गधे की तरह मेहनत करता है, लेकिन वो बात उसके जीवन में नहीं आ पाती जो उसके जीवन में आनी चाहिए। घर में अत्यधिक मेहनत की गई, पाई पाई जोड़ने का प्रयास किया गया, एक एक रुपये को संगठित करके जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी घर के अंदर वो खुशहाली नहीं, घर के अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। अगर गंभीरता से देखें कि जीवन लंबा निकल गया, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का, लेकिन हमेशा दरिद्रता सी छाई रही, दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ जीवन बना रहा। आखिरकार इसका कारण क्या है? यदि हम जन्म पत्रिका की बात करें तो जन्म पत्रिका के अंदर एक होता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव हमारे धन के आगमन की संकेत देता है। ऐसे ही जन्म मांग के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर होता है नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। तो द्वितीय भाव को देखा जाए तो द्वितीय भाव में यदि कुछ ग्रह अपनी जगह कमज़ोर होंगे और भाग्य भाव में भी यदि ग्रह कमज़ोर होंगे तो धन की, अन्न की और बहुत सारी चीज़ों की कमी बनी रहेगी। यदि उस जातक का लग्नांक भी कमज़ोर हो और साथ में उस जातक का, जिसको हम कहते हैं, एक तो भाग्येश हो गया, एक हो गया लाभेश, जिसे 11वां भाव कहते हैं। तो भाग्येश, लाभेश और उसका लग्नेश, ये तीनों स्थिति की यदि हम देखें कुंडली में, तीनों स्थितियाँ, दोबारा सुने, भागेश, लाभेश और आपका लग्नेश, ये तीनों स्थितियाँ यदि अत्यधिक कमज़ोर होंगी तो जीवन में वो व्यक्ति उबर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आया है, उसका प्रारब्ध इस प्रकार के संचित कर्मों से चल रहा है कि आपके जीवन में जो इस समय मेहनत हो रही है वो फूल की तरह उसका जीवन खिल नहीं पा रहा है। उसके घर में कमी है, उसके धन में कमी है, पुरुषार्थ में कमी नहीं, मेहनत में कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो बात नहीं। ऐसी स्थिति में यदि उसके जन्मांक को पढ़ा जाए, ऐसी स्थिति में उसके भाग्यांक को पढ़ा जाए, उसके भाग्यांक के साथ साथ उसके लाभांश को पढ़ा जाए और उस हिसाब से फिर वो व्यक्ति कुछ जीवन में उपाय करे तो उसको निश्चित लाभ मिलेगा। हाँ, एक बार ऐसा होता है कि कई कुंडलियाँ जब हम लोग देख रहे होते हैं तो ऐसी भी हाथ में आती हैं कि उसका लग्नेश, उसका भाग्येश, उसका कर्मेश, सारी चीज़ें कमज़ोर सी होती हैं, लेकिन उसके जीवन में कमी नहीं होती है। वो जीवन उसका निरंतर आगे बढ़ रहा होता है। उसका क्या कारण होता है? ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है कई बार। उसका कारण होता है जन्म से ही उसे कोई सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं, या जन्म से ही उसे कोई ऐसे गॉड फादर मिल जाते हैं, जन्म से ही उसे कोई ऐसे गाइड मिल जाते हैं, चाहे माँ के रूप में मिलें, पिता के रूप में मिलें, गुरु के रूप में मिलें, दोस्त के रूप में मिलें, कि उसे वो ऐसी गाइडेंस देते हैं, वो इस प्रकार के रास्तों को चुनता है, वो इस प्रकार के अपने जीवन में अपने कर्म बंधनों में बंधता हुआ ऐसी साधना करता है कि वो अपने ग्रहों को भी पछाड़ देता है। जी हाँ, अगर आपके ग्रह कितने भी कुटिल क्यों ना हो, लेकिन आपकी तपस्या, आपकी साधना और आपकी सूझबूझ हज़ारों चीज़ों को मात दे सकती है। तो वहाँ ऐसा होता है। अब लेकिन आपने बहुत बड़ी कोई साधनाएं भी नहीं की हैं, आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा तप भी नहीं किया है, एक सामान्य से जीवन को हम लोग जीते आ रहे हैं और अमूमन ऐसा ही होता है। मिडिल क्लास में तो ऐसा ही होता है, करीब करीब सामान्य सा हम जीवन जी रहे होते हैं। नीचे हम अपने स्तर को ले जा नहीं सकते और बहुत ऊपर आने के लिए छटपटाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति के लिए हम आपसे राय देंगे कि हमने जैसे आज 3 बातें आपसे कहीं
कि 3 में धनेश भी जोड़ सकते हैं आप, द्वितीय भाव भी जोड़ सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका, जैसे आपका बेटा है या आपकी स्वयं की पत्रिका है, आपके स्वयं के जीवन में ऐसा बना रहा कि दुखों के सिवा आपने कुछ नहीं देखा, आपके आगे आने वाली संतान में भी आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके धनेश को, उसके लग्नेश को, उसके भाग्येश को और उसके लाभेश को, देखो नाम ही है लाभेश जो लाभ देने वाला है, भाग्येश जो भाग्य को बनाने वाला है, धनेश जो धन को देने वाला है। तो इन स्थितियों को यदि बहुत बारीकी से मर्मज्ञ के द्वारा अध्ययन किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जादुई उपाय निकल करके आ सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी बची हुई ज़िंदगी को शानदार तरीके से जी सकता है, अच्छे से जी सकता है, सुख संपत्ति के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। दूसरी स्थिति, आप में से ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी डिटेल्स अच्छे से मालूम नहीं है, टाइम में कन्फ्यूज़न है, तो ऐसी स्थिति में हाथ की रेखाएं, ये सारे योग इंसान की हथेली में भी होते हैं। उसका धनेश भी उसकी हथेली में है, उसका लाभेश भी उसकी हथेली में है, उसका भाग्येश भी उसकी हथेली में है और उसका सुखेश भी उसकी हथेली में है। तो सारी स्थितियां उस व्यक्ति की हथेली में होती हैं। तो फिर हथेली की रेखाएं देख करके, उसका मूवमेंट देख करके उन चीज़ों को निकाला जाता है कि आपको अपने जीवन में ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब ये बात तो ही कि हम अपनी कुंडली दिखा लें या हम अपने हाथ की रेखाएं दिखा लें, लेकिन एक इससे परे भी बात होती है। आप में से ऐसे साधक भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं जो केवल कार्यक्रम में से ही कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं, उन्हें लाभ भी मिलता है। उस स्थिति के लिए मैं आपको राय दूंगा कि आप अपने जीवन में अनुष्ठान ज़रूर करें। आप अपने जीवन में एक बार गणेश अनुष्ठान करें। गणेश अनुष्ठान करने से जीवन का श्री गणेश होता है। जीवन में जो विघ्न आ रहे होते हैं, चप्पे पे चप्पे पर, पग पग पर जो आपके जीवन के विघ्न हो रहे होते हैं, भगवान श्री गणपति विघ्न विनाशक हैं, मंगल करता है, ऋण हरता है। तो जब आप भगवान श्री गणपति का अनुष्ठान सविधि के साथ जीवन में एक बार करिएगा, आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि आपसे अनुष्ठान आदि ना होता हो, ओम गंग गणपतये नमः, इसी मंत्र की आप कम से कम प्रतिदिन 11 माला कीजिएगा। संकट नाशन स्तोत्र होता है, इस स्तोत्र के प्रतिदिन 3 या 5 पाठ कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप हिंदी में या संस्कृत में दुर्गा कवच पढ़िएगा और भगवती का निवारण मंत्र जो वास्तव में व्यक्ति का कल्याण करता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं, चाहे इसको आप ऐंग ह्रीं क्लीं के रूप में भी पढ़ सकते हैं। निवारण मंत्र की 3 या 5 माला भगवती जगत जननी का ध्यान करते हुए 5-6 महीने आप ये साधना उपासना करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अमावस्या के दिन संभव हो तो पीपल का वृक्ष लगाएं। कहीं पर भी पीपल का वृक्ष, किसी सरोवर के किनारे कहीं भी अपने पितरों का ध्यान करते हुए 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में देवें और 5 अमावस्या एक पीपल का पेड़ अमावस्या के दिन या सोमवार के दिन आप कहीं पर भी लगाएं। और उस पेड़ को जब तक उसकी देखरेख करें जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता, अर्थात आपको ये ना लगे कि अब इसकी जड़ बहुत नीचे तक चली गई है, अब इसका पालन पोषण स्वयं हो जाएगा। जैसे छोटी चीज़ का तो पालन पोषण करना ही करना होता है। और शनिवार की संध्या को राहु का ध्यान करके हम स्वान की सेवा करें, हम कुत्तों की सेवा करें, उन्हें दूध दें, ब्रेड दें, बिस्किट दें, जो भी हम उनके खाने की पदार्थ शुभ वेजिटेबल के रूप में, वेजिटेरियन के रूप में उन्हें दे सकते हैं, उन्हें हम देने का प्रयास करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभ मिलेगा। गुरु मंत्र से जुड़ जाएं, गुरु दीक्षा से जुड़ जाएं, तो फिर तो जीवन में सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और अभूतपूर्व लाभ की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि गुरु जीवन के समस्त अंधकारों को मिटा करके प्रकाश से शिष्य का मिलन करा देता है। अर्थात जीवन में जितनी भी खामोशियाँ हैं, जीवन में जितनी भी खामोशी के साथ साथ दरिद्रता हैं, वो सारी की सारी गुरु कृपा से दूर हो जाती हैं। तो आज के इस अंक में हमने जो भी आपको बताया, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो जीवन में जब से सांस लिए हैं और अब तक के जीवन में यदि वो देखें तो कहीं ना कहीं दुख और जंजाल ही उनके जीवन में आए हैं। माँ तो माँ होती हैं, जब एक बालक उनको करुण भाव में, कातर भाव से पुकारता है तो माँ अपने बच्चों के दुख हरने के लिए दौड़ी चली आती हैं। आइए ध्यान करते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा स्तारानायकशेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकाम् रत्नोत्पराम् बिभ्रते सौम्याम् रत्नगटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिम् शिरा शङ्खम् समदधतीम् करे स्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुम् मदम् कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपते स्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याम् विहकरवालखेटविलसा धस्तविरासेविताम् हस्ते चक्रगराशिखेटविशिखाम् चापम् गुणम् तर्जनीम् विप्राणामलिलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गान्ति नेत्राम् भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, वास्तव में माँ की भक्ति अद्भुत होती है। जिसने भी माँ की भक्ति दिल से की है उसके अनेकों प्रकार के कष्ट शीघ्र दूर होते हैं। एक संदेश, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और जिसने अपने गुरु को जान लिया, गुरु को मान लिया, गुरु को समझ लिया, गुरु को पा लिया, उसके भी कष्ट शीघ्र से शीघ्रतम दूर हो जाते हैं। तो 29 जुलाई में यदि आप भी चाहते हैं एक विराट शक्ति का, एक विराट सत्ता का, एक विशेष प्रकार से हम पूजन करके गुरु भगवान से शुभ आशीर्वाद लें, तो आप चाहे संस्थान से दीक्षित हैं या नहीं हैं, यदि आप इस विशेष पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करा दीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।